रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर काशिफ राव आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं तकरीबन 2 साल इसको टाइम ना दे सका। इस चैनल को मैंने 2 साल पहले ही शुरू किया था, लेकिन आज फिर मुझे क्या है, ऐसा लगा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसके बारे में वो बिल्कुल भी इल्म नहीं रखते, तो मुझे क्या है, एज आ उस्ताद क्या है, बहुत सारी चीज़ों को बच्चों को बताना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो मेरा सवाल है, बोर्ड में सवाल नंबर 4 है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। सवाल नंबर 4 जो है वो सबक का खुलासा हुआ करता है, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो। लेकिन यह एक बात याद रखिएगा, खुलासा लिखने के लिए बोर्ड की हदायत जो होती हैं वो जरूर होती हैं कि जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमें क्या है, चंद हदायत हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। वही हदायत जो बोर्ड में पेपर चेक करने के लिए होती हैं वो मैं आपके सामने गोशवार करूंगा। सबसे पहली बात तो है सवाल नंबर 4, खुलासा लिखने के लिए बोर्ड की हदायत मतरजा झेल है। पहली हदायत जो है, जो है जिसका बिल्कुल और इंतहाई ख्याल रखना है, वो ये है कि सबक का 1/3 लिखें, यानी खुलासा आपका 1/3 हो। अच्छा, इसका जिक्र आपकी टेक्स्ट बुक सफ़ा नंबर 3439 पर, यहाँ पे कुछ सबक हैं, उनमें क्या है, सवाल नंबर 4 में किया गया है कि 1/3 लिखना है। उसके बाद आपकी अगली हदायत है, अहम निकात को तरतीब में लिखें। ये बात याद रखिएगा कि आपका जब सबक की तरतीब में लिखा गया है, तो फिर आप खुलासे को भी तरतीब में ही लिखेंगे। हर एक चीज की एक कोई खास तरतीब होती है, उस तरतीब को आप कभी भी तोड़ेंगे तो अच्छा तासर पेश नहीं होगा। उसके बाद बेटा क्या, अगली तीसरी हदायत जो है, अपने या आसान अल्फाज में लिखें। ये भी बात हकीकत पर मबनी है कि आप जब अपने या आसान अल्फाज में सबक के खुलासे को नहीं लिखेंगे, वो पहली बात तो आपसे 1/3 नहीं होगा। इसका जिक्र भी हमारी टेक्स्ट बुक क्या है, सफा नंबर 15 पे किया गया है, और सवाल नंबर 4 के तौर पे लिखा होगा, इसलिए इसको भी आप मद्देनजर रखेंगे। उसके बाद हमारी हदायत नंबर जो है 4 है। इसके ऊपर मैं आपके ऊपर क्या है, इसके ऊपर मैं क्या आपसे तफसीली गुफ्तगू करता हूँ कि जब आपका सबक जो है इबारात की सूरत में लिखा गया है, तो फिर आप कैसे एक ही इबारत में खुलासे को लिख सकते हैं। यानी आप कोशिश करें कि अगर आपका खुलासा 2.25 सफ़े पे जा रहा है, तो आप उसकी क्या है, कम अज कम 6 इबारतें बना लें। उसके बाद सवाल नंबर बेटा क्या है, इसी 4 का आखिरी जो हमारा क्या है, सब के हदायत हैं, वो दलाइल से गुरेज करें। पहली बात तो ये है कि आप बच्चों को दलाइल का इल्म नहीं होता कि दलाइल क्या चीज़ है, लेकिन ये हम आपके जहन में तशरीहाती पॉइंट क्या है बिल्कुल आसान करके क्या है डाल देते हैं, ताकि आप तशरीह आसानी से कर सकें। तो इसलिए बाज़ औक़ात बच्चे क्या है, उन्हीं तशरीहाती पॉइंट का जिक्र अपने खुलासे में तफसील से ही कर रहे होते हैं। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है जिससे आपने क्या है बचना है, कि आप दलाइल से गुरेज करेंगे और किसी किस्म की दलील नहीं देंगे। जैसे मैं आपके सामने ये खुलासा रखने लगा हूँ, सबसे पहली बात तो है कि आपका मार्कर का इस्तेमाल जो है वो बेहतर तरीके से होना चाहिए। आपका बिल्कुल दरमियान में सवाल नंबर 4 लिखा जाए, और फिर उसी के नीचे मीज़ान में, यानी दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ी हो, तो उसमें सबक का उन्वान लिखना है। उन्वान नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ आपने लिखना है, फर्ज की अकबरी की हमाकतें खुलासा था, उसको दरमियान में लिख देना है। फिर मार्कर से आपने दाएं जानिब क्या है, बिल्कुल मुसन्निफ का नाम लिखना है, और उसके बाद फिर दरमियान में क्या है, खुलासा लिख देना है। अब आपने मार्कर बंद कर देना है। मार्कर बंद करने के बाद आपने पेन खोलना है। सबसे पहले क्या है, मुसन्निफ के नाम के सामने आपने मुसन्निफ का नाम पेन से लिखना है। उसके बाद अपना कलम आप ले आएंगे खुलासे के पहले पॉइंट पर। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि खुलासे के जो खुलासा जो लिखना है, उसमें आप कोशिश करें कि ज्यादा नहीं, बहुत कम कम क्या है अपना मार्कर इस्तेमाल कर दें। यानी अहम जो नुक्ते हैं उनमें एक एक लफ्ज को क्या है आप बिल्कुल खास तरतीब के साथ क्या है वाज़े कर दें। इससे क्या है, आपके खुलासे की पेशकश इंतहाई बेहतर हो जाएगी, जिससे आपको क्या है अच्छे नंबर नंबर मिलने की तवक्को होगी, और आपको बेहतर नंबर मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।